वो तो आपस में ही नहीं मर रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। नीतीश कुमार बोल रहा है मैं बनूं, मायावती बोल रही मैं बनूं। मैं के अंदर राहुल गांधी तो रह गया पीछे। राहुल गांधी ने मुंह धोया हुआ था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अरे आपका तो नंबर ही नहीं आएगा। इन सबको मिलाया था। लालू यादव जी बोल रहे मैं बन रहा हूँ। जी जरूर करवाइए, वो ही सही है। शादी करवाएंगे, घर बसाएंगे, बच्चे होंगे तो पिता तो कहलाएंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं कहलाएंगे। ये प्रियंका गांधी बोल रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ लड़ी? भीलवाड़ा, अलवर, जगह जगह अपने महिलाओं पे कितने अत्याचार हुए। उनके सामने अलवर में हुआ। नजदीक आए 4.5 साल तो अपनी एक दूसरे की लड़ाई में सचिन पायलट और गहलोत आपसी लड़ाई के अंदर ही फुर्सत नहीं मिला उनको। और फिर सोचा कि चुनाव पास में आ रहे हैं तो अपनी कुर्सी भी बचानी है और जनता को भी खुश करना है, इसलिए ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हमारा सिंबल है फूल। आगे जो सरकार लेगी निर्णय उसी पे हम कायम हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अब तारीखें नज़दीक आ रही हैं, कभी भी ऐलान हो सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में उससे पहले हम लगातार राजस्थान के अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं जो अपनी दावेदारी चुनाव में ठोकने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ पुष्पा बगड़िया हैं, बीजेपी से नागौर विधानसभा से उम्मीदवारी ठोक रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा महामंत्री जिला नागौर से हैं वो, यानी बीजेपी में अच्छा खासा रुतबा रखती हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि नागौर विधानसभा से बीजेपी उन्हें टिकट देती है या फिर नहीं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि अभी आप अपने बारे में जानकारी दीजिए। बीजेपी से अभी तक आप कौन कौन से पद पे रही हैं, क्या क्या आपने बीजेपी के लिए किया है और किस तरीके से आपकी पार्टी का रिस्पॉन्स आपके लिए रहा है? 2004 से ही मैं बीजेपी से जुड़ी हूँ। 2004 में मैं पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हूँ। उसी समय अपने प्रधान की सीट आने वाली थी, लेकिन किस बुजुर्ग महिला के बच्चों ने कहा मेरी माँ मर जाएगी, इसलिए मेरी माँ को आप प्रधान बनाइए, तो उनको हमने दान कर दी। और बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिससे हम राजनीति में थोड़ा सा दूर हो गए, लेकिन सामाजिक आर्थिक सारे परिवार को साथ में लेकर ही मैं समाज से जुड़ी रही। और अब ऐसा माहौल और बीच में ऐसी सीट आ गई थी प्रधान की, इस चक्कर में हम नहीं लड़ पाए थे चुनाव। और अब हम प्रयास रहते हैं और जनता ने मेरी दावेदारी पेश की है, इसलिए हम यहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं। बिल्कुल, दावेदारी आप ठोक रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है, जितना मैंने देखा आप घर भी संभाल रही हैं, राजनीति में भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? परिवार भी संभालना है, राजनीति भी करनी है। जी, इसमें मेरे परिवार, समाज और मेरे पति का खास तौर से सहयोग रहा है। जहाँ भी जो भी फंक्शन होता है उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि आप जाओ, और अलग से गाड़ी दे रखी है, ड्राइवर दे रखा है, आप जाओ, सबसे संपर्क करो, घर का और परिवार का सबको साथ में लेकर चल रही हूँ। राजस्थान में कई बार ये होता है, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कहा जाता है कि बड़ी मुश्किलें हैं यहाँ पर, क्योंकि एक पुरुष सोच वाला समाज है, निकलना दूभर है लड़कियों के लिए, आज़ादी नहीं है। लेकिन आप जैसे परिवार में अगर आप लोग निकलती हैं तो आप अपने बच्चियों को भी प्रेजेंट करती हैं कि वो आगे बढ़ सकें। लेकिन कई राज्यों में कई ज़िलों में हम ऐसी खबरें देखते हैं जहाँ पर अब भी बच्चियों की हालत बहुत दयनीय है। क्या कहेंगे उसको लेकर आप? दयनीय तो ये गलत ही है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रह गया। पुरुष प्रधान समाज है तो वो पुरुषों को ही महत्व दे रहा है। मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ यहाँ से दावेदार ठोक के, और पार्टी मुझे अगर देगी आगे टिकट, आगे का रास्ता बताएगी, कुर्सी देगी, तो मैं ज़रूर महिलाओं के लिए कुछ करूँगी और उनको प्रोत्साहित करूँगी। महिला किसी से कम नहीं है, पुरुष महिला ही है जो घर को और समाज को, परिवार को, सबको संभाल सकती है। तो फिर नागौर विधानसभा पे अब आ जाते हैं। अब यहाँ से अभी तक मोहन राम जी विधायक हैं, आपके सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपकी तरफ रुख करेगी? जी ज़रूर करेगी। क्यों, इतने साल से किसी महिला ने इतनी हिम्मत नहीं की कि नागौर विधानसभा से ताल ठोके। मैंने हिम्मत की है। जो भी मैं पीयर से भी मेरे बहुत सपोर्ट रहा है, शुरू से ही मैं तो खुले विचारों की, और यहाँ पे मेरा ऐसा ही परिवार मिला जो मेरे को आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है। तो मैं चाहूँगी कि मुझे पार्टी टिकट दे। अब यहाँ सवाल ये हो जाता है कि नागौर लोकसभा से हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, आपकी पार्टी का सपोर्ट मिला तो 19 में वो जीत गए, फिर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली। वो पूरी तरीके से अब चुनाव लड़ने के लिए हर एक विधानसभा में तैयार हैं, और जाट क्षेत्रों में उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है ऐसी बताई जाती है। तो उनका काट कैसे निकालेंगे आप लोग? आप भी जाट समुदाय से आते हैं।
जी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ और आपको कहना वाजिब है कि आरएलपी को बीजेपी ने पनपाया है। वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकता, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के वो कहीं कुछ नहीं कर सकता। अगर सपोर्ट नहीं लेगा तो उसको पार्टी ना के बराबर है। इसलिए मैं किसी से डरती नहीं हूँ, कोई भी सामने आ जाए मैं हर दम हर स्थिति में तैयार हूँ। लेकिन हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो कैमरे के पीछे लोग बोलने के लिए तैयार हैं, और जब कैमरा ऑन होता है तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बोलने में डरते हैं। ये गलत है। क्यों? वो क्या है, वो भी ज़मीन से जुड़ाव रखता है, हम भी ज़मीन से जुड़ाव रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है। उसने युवाओं को बहुत ही नशे में करके और समाज को खराब भी किया। उसने ज़्यादा युवाओं पे फोकस है उसका। युवाओं के वोट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन और मिलना मुश्किल है उसको। नशे की बात हर जगह हुई, खीसर में हुई, मेड़ता में हुई, भोपालगढ़ में हुई, हर जगह लोग एक बात कह रहे हैं। हाँ, कि नशा बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि जो अभी यहाँ के आसपास के माननीय बन बैठे हैं उनकी सह पर ये चीज़ें बढ़ रही हैं? हाँ, माननीय जिसमें हनुमान जी का बड़ा हाथ है, इन्हीं के सह की वजह से ये नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है दिनों दिन, और युवाओं को ये खराब कर रही है। युवाओं को खराब कर जी, रहा है। युवा पीढ़ी को बहुत ही खराब कर रही है ये, तो और ये देश के लिए दयनीय स्थिति है। तो फिर युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से यही कहना चाहूँगी, जो कैंडिडेट काबिल है और उसको सपोर्ट कीजिए और अपनी समझ रखिए कौन कैसा है, ये ध्यान में रख कर ही आप आगे बढ़े। तो अब तो वो 200 सीटों पर पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कुछ जनाधार है उनका? कुछ जनाधार नहीं है, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर 2008 से ख्यूसर लगातार कैसे जीत रहे हैं? अब क्यों सर, उस टाइम अपना गठबंधन था बीजेपी का, उस वजह से जीत पाया। अभी गठबंधन तोड़ने के बाद में खींवसर में नारायण जी बेनीवाल की सीट बड़ी मुश्किल से निकली है, और आगे आने के चांस मेरे को तो नहीं लग रहे हैं कि भाई आगे आएंगे। अच्छा, अभी तक कांग्रेस की तरफ से मिर्धा परिवार आसपास के इलाकों में पूरा तरीके से मजबूत था। अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ गई हैं। आपको लगता है कि बीजेपी और ज़्यादा मजबूत होगी ज्योति मिर्धा के आने? ज्योति मिर्धा के आने से कुछ मेरे को तो नहीं लगता फर्क पड़ेगा। अगर ज्योति मिर्धा कांग्रेस से पहले भी सांसद रह चुकी है और जाके बैठ गई बम्बई, अच्छा, वापस मुंह नहीं दिखाया, तो जनता सब समझती है कौन हमारा है और कौन पराया है। लेकिन फिर बीजेपी तो यही सोच के लाई होगी ना कि ज्योति मिर्धा जाट समुदाय, हनुमान बेनीवाल जाट समुदाय, जाट वर्सेस जाट की लड़ाई, क्या यही सोच कर आए होंगे? नहीं, सदस्य बनी, बहुत वेलकम, स्वागत है उनका। हमारी पार्टी का विस्तार हुआ है, लेकिन ज्योति मिर्धा का इतना कोई वर्चस्व नहीं है जो कि अपने हमें मजबूत बनाए जी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, बजरी को लेकर बड़ी बात होती है, खनन बहुत ज़्यादा है जी। क्या लगता है आपको, कौन है इनके पीछे? जी, ये राज्य सरकार का ही हाथ है। राज्य सरकार के ऊपर वाले, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऊपरी स्तर पर हाथ है, जिस वजह से ये माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो अपने दम पर कोई नहीं कुछ कर सकता। अपने दम पे कोई नहीं कर सकता। तो इससे तो राजस्थान को नुकसान हो रहा है ना? हो रहा है, वो सबको जानकारी है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते ना। इसके पीछे का कारण? और राज्य सरकार का हाथ है। हाँ, राज्य सरकार कांग्रेस की है, तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। लाइमस्टोन नागौर में बहुत ज़्यादा है, जी, उसका भी खनन हो रहा है। लोगों ने तो कहा कि हाँ, जो भी हैं यहाँ पे अभी जिनका सब कुछ चल रहा है उन्हीं का हाथ है लाइमस्टोन के खनन में। जी, इसमें बोल रही हूँ ना, कांग्रेस की सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे, केंद्र में, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। तो अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री, जनता कह रही है कि 1.5 साल में पिछले काम किया है, 3.5 साल कुछ नहीं किया। हाँ, तो क्या चुनाव नज़दीक आए तभी वो काम कर रहे हैं? जी, चुनाव नज़दीक आए, 4.5 साल तो अपनी एक दूसरे की लड़ाई में सचिन पायलट और गहलोत आपसी लड़ाई के अंदर ही फुर्सत नहीं मिला उनको, और फिर सोचा कि चुनाव पास में आ रहे हैं तो अपनी कुर्सी भी बचानी है और जनता को भी खुश करना है, इसलिए ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं, जनता इससे खुश है नहीं। लड़कियों को मोबाइल दे रहे हैं, लड़कियां को वैसे भी बच्चों को बोलते हैं भाई मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये तो जनता को मतलब अत्याचार और इसके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात होगी। इन रेवड़ियों में राजस्थान की जनता फंसेगी या नहीं? नहीं फंसेगी। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता सब समझ चुकी है कौन कैसा है क्या नहीं है। कांग्रेस की दांस मिलाने वाले भी यही हैं। इस चक्कर में जनता को सब पता है, कितनी भी कुछ भी रेवड़ियाँ बांट दो। 4.5 साल आप कहाँ गए थे? अब ये सोच रहे हैं गिने हुए दिन तो अच्छे से निकल जाए, अपनी कुर्सी के बचाने के कारण ही ये
ये रेवड़ियाँ बांट रहे। तो फिर बीजेपी का क्या कुछ है आपके चुनाव में? बीजेपी का है कि जनता से जुड़ा हो के, जनता से जुड़ के उनकी समस्याओं को सुन के उनका निवारण करना है। और भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उस पर कुछ नया कानून, अच्छा कानून लाना है। सत्ता में वापसी होगी? जी जरूर होगी। अच्छा, राजस्थान का इतिहास रहा है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। जी। लेकिन अब की तीसरी पार्टी की एंट्री है। जी। राजस्थान का रिवाज हमेशा से ही रहा कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। लेकिन अब की है कि तीसरी पार्टी भी आरएलपी 200 सीटों पर है। गेम खराब नहीं करेंगे? कुछ खास नहीं फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत होगा इधर उधर, लेकिन इनका आरएलपी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ भी प्रभाव नो। नहीं? तो 200 सीट पे जो लड़ रहे हैं कितनी निकाल पाएंगे? मुश्किल से एक आधी निकले तो निकले, नहीं तो वो भी नहीं निकलेगी। वो भी गठबंधन करेंगे तब। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है उनकी। तो ख्वाहिश तो हम भी रखते हैं, प्रधानमंत्री बनने की। हम भी राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश तो रखनी चाहिए, ऊपरी लेवल पर रखनी चाहिए ना। वो नहीं हो पाएगी पूरी उनकी। 200 में से 1-2 ही सीट आप कह रहे हैं? बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल। अभी तो 3 है उनके पास, खिवसर, भोपाल। वो भी एक आधी सीट तो अपनी बीजेपी के गठबंधन से मिली है। अपने दम पर तो एक खिवसर की निकाली उन्होंने। वो भी बड़ी दिक्कत आई थी उनको। तभी ये सुनने में आया कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस से गठबंधन बोल रहे हैं। अब इनका पता नहीं है, बिन पेंदे का लोटा है, इधर लुढ़ के पता नहीं है इनका। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ही है। पहले तो बीजेपी से गठबंधन किया, फिर पता नहीं इसके ही कुछ मन में आ गया खोट, तो गठबंधन तोड़ दिया। बीच में कांग्रेस के खिलाफ भी बोला और बीजेपी के खिलाफ भी बोला। अब आ गया कि भाई अकेला तो मैं कुछ नहीं, अपने दम पर नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी पार्टी से ये गठबंधन जरूर करेगा। आप देख लेना भले। हम गए खिवसर विधानसभा के कई गाँव में गए, कुचेरा गाँव हम पहुँचे जी। वहाँ के लोगों ने कहा कि जब से उपचुनाव में बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल जीते वो तो आए ही नहीं कभी। जो भी विकास हुआ वो आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा है, लेकिन नारायण बेनीवाल यहाँ पर कभी नहीं आया। अब कि हम लोग उनको नहीं सोच रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा कि दोनों भाइयों का आपस में गुट बट गया। क्या लगता है ऐसा कुछ है आप लोगों के नज़रिए? हम दूसरों के मामले में नहीं पढ़ना चाहते, हम हमारे ही ध्यान रखते हैं। हम कितने क्या कर सकते हैं उसी में विश्वास करते हैं, कोई कुछ करे। तो चलिए अब केंद्र पे आते हैं। 2024 25 सीटें तो आप लोग दे ही रहे हैं जी। एक मान लीजिए हनुमान बेनीवाल की पिछली बार चली गई तो वो भी गठबंधन में थी। 25 सीटें राजस्थान 2 बार से दे रहा है। अब की क्या कुछ 2024 में? वही प्रयास रहेगा 25 सीटें देने की, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। और 200 सीटें अपने राजस्थान में आएगी और हमारी सरकार बनेगी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम अच्छा कर रहे हैं? जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, वो तो पता है 38 दल साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन 26 दल का इंडिया भी बन चुका है जी। वो हराने की तैयारी में है कांग्रेस के नेतृत्व में। वो तो आपस में ही नहीं मर रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। नीतीश कुमार बोल रहा है मैं बनूं, मायावती बोल रही मैं बनूं। मैं के अंदर राहुल गांधी तो रह गया पीछे। राहुल गांधी ने मुंह धोया हुआ था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अरे आपका तो नंबर ही नहीं आएगा। इन सबको मिलाया था, लालू यादव जी बोल रहे मैं बन रहा हूँ। तो इन आपसी लड़ाई को साथ में लेने से ऐसे मोदी जी को नहीं हराया जाएगा। लालू जी तो राहुल की शादी करवाने के लिए कह रहे हैं। जी जरूर करवाइए, वो ही सही है। शादी करवाएंगे, घर बसाएंगे, बच्चे होंगे तो पिता तो कहलाएंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं कहलाएंगे। ये है। तो आपको क्या लगता है फिर 2024 में भी इंडिया कहीं नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। आपसी लड़ाई होगी। अब आप विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिएगा, यही होगी इनकी स्थिति। आखिरी सवाल, राजस्थान अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वसुंधरा राजे, सीपी जोशी? फूल हमारा सिंबल है, फूल। आगे जो सरकार लेगी निर्णय उसी पे हम कायम है। पहले चेहरा नहीं चाहिए आप लोगों को? हमारा चेहरा फूल है। अच्छा, कमल का फूल? कमल का फूल, उसी पे वही सिंबल है हमारा। कमल का सिंबल और मोदी जी का चेहरा, बस वही है हमारा। तो लेकिन दावेदार तो बहुत हैं। दावेदार प्रजातंत्र होने चाहिए, सबको अधिकार है। वसुंधरा राजे ने बतौर मुख्यमंत्री कैसा काम किया था यहाँ पे? बहुत अच्छा किया था। जनता को साथ में लेके, लाइट पानी की कभी समस्या नहीं हुई थी। गहलोत जी के आने के बाद में लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, जनता त्रस्त है। महिलाओं पे अत्याचार, युवाओं पे अत्याचार, किसानों को राहुल जी ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक गिनती के लिए 10 गिनने के बाद में कर्ज माफ़ करें। अरे कर्ज क्या, उनकी तो ज़मीन कुर्क हो गई। क्या किया आपने? और अब मुंह धो रहे हो आप प्रधानमंत्री के लिए।
पहले जनता से जुड़ो, उनकी समस्याएं सुनो, उनका निवारण करो, तब जाके कुछ सोचो। ऐसा कुछ नहीं है उनके। प्रियंका गांधी बोल रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ लड़ी? भीलवाड़ा, अलवर, जगह जगह अपने महिलाओं पे कितने अत्याचार हुए। उनके सामने अलवर में हुआ भीषण अत्याचार, उसमें उसको मुख्यमंत्री खुद थे। वो प्रियंका गांधी है क्या जो मुख्यमंत्री जी उनके स्वागत के लिए गए? उत्तर प्रदेश में होता है, हाथरस में होता है, तब वो पहुंच जाती है। हाँ, वहाँ पे तो पहुँचेगी पहले। तो और यहाँ क्यों नहीं पहुँचती? राजस्थान में आपसे कुछ है नहीं छुपा हुआ? कितने अत्याचार हुए, सब पे अत्याचार हुए। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिस पे अत्याचार नहीं हुए। इसलिए कोई महिला नहीं है, कोई नहीं है, ये तो अपना सिक्का जमा रहे हैं और इनमें कुछ नहीं है। और परिवारवाद जरूर है। राहुल गांधी को भी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी क्यों दूसरे नहीं है क्या? उनको क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे? ये परिवारवाद के अंदर फंस गए। और लालू यादव है वो भी, मुलायम सिंह जी है वो भी परिवारवाद, सारे परिवार वाले एक में हो गए। केजरीवाल जी कल परसों तो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, आज इनके मिल गए इनकी पार्टी में। ये क्या है? बिल्कुल क्या है इनके? वो बिना पेंदे के लोटे ही थे और क्या है ये? ऐसे आपस में ही लड़ रहे हैं तो ऐसे क्या सरकार चलाएंगे? कैसे देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मोदी जी है जो आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितनी मजबूत अपने देश को बनाया है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी G20 हुआ था, इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही महान काम है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दुनिया के स्तर पे तो ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ तो महंगाई और तेल पेट्रोल से हालत खराब। तो केंद्र सरकार तो भेज रही है, यहाँ गहलोत जी है जो आगे नहीं, जनता तक पहुँचने नहीं दे रहे। आपने एक सवाल और यहाँ पर उत्पन्न कर दिया, जैसे भी आपने कहा कि भीलवाड़ा हुआ, कई और राजसमंद हुआ, कई ऐसे मैटर हुए, प्रियंका गांधी नहीं बोलती हैं, यूपी पे बोलने चली जाती हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आपके भी नागौर विधानसभा में, खिवसर विधानसभा में, यहाँ पे आसपास में कई ऐसे मामले हुए। अब बेनीवाल ये कहते हैं कि हम राजनीति जिनकी करते हैं हम उनके साथ खड़े होते हैं, तो क्या यहाँ पर ये निकल के आता है कि जात की राजनीति ही अधिकतर होती है? अपनी जात है तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे? जातवाद कुछ नहीं है। 36 कौम को साथ में लेके चलेंगे। 36 कौम के वोट लगते हैं, कोई एक जात के नहीं लगते, जाटों के नहीं लगते। 36 कौम को बेनीवाल कहते हैं जाट केवल मेरे साथ, किसी के साथ। मैं उनका नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना बोल रही हूँ, अपना व्यू दे रही हूँ। दूसरा चाहे कुछ भी बोले, अपनी अपनी सोच है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जाट केवल एक तरफा उन्हीं के साथ? नहीं, जाट नहीं है एक तरफा उधर। युवा जरूर है, केवल युवा। युवाओं को विचलित किया है, वो थोड़े बहुत जरूर है। वो भी किस लिए कि उनको नशे की प्रवृत्ति को आगे बढ़ावा दिया है। तो फिर आप प्रियंका गांधी से क्या कहेंगे अगर वो नहीं बोलते हैं भीलवाड़ा और राजसमंद में? तो प्रियंका गांधी को यही बोलना चाहूँगी कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ तो इस बात को साबित करके दिखाइए। लड़ सकती हो तो राजस्थान में कितने करप्शन हुए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कितने, उनके खिलाफ बोलिए। गहलोत जी को समझाइए कि आप ऐसे ही कुर्सी पकड़ के बैठ गए, होम मिनिस्टर उनके पास है, उसको काम में लीजिए और अपने यहाँ अच्छी कानून व्यवस्था कीजिए ताकि ये भ्रष्टाचारियों को, अत्याचारियों को महत्व ना मिले, आगे बढ़ावा ना मिले, उनको रोकिए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और